अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत से होंगे। कुछ ही दिनों बाद 15वीं शाबान, जिस 15वीं शाबान की रात को हम शब बारात भी कहते हैं, वो आने वाली है। और 15वीं शाबान और शब बारात की अहादीस में बड़ी फजीलत आई है, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं है और हमें पता नहीं है कि उस रात में हमें क्या इबादतें करनी है और इस रात में अल्लाह की तरफ से अपने बंदों पर क्या खुसूसी इनामात होते हैं, जिसकी वजह से हम उस रात को खुराफात और बिदात के अंदर ज़ाय कर देते हैं और उसके सवाब से महरूम रह जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और ये बताऊंगा इंशाअल्लाह कि उस रात में हमें वो कौन से काम करना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और अहादीस में आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 15वीं शाबान की जो रात होती है, जिसको हम शब बारात कहते हैं, उस रात में अल्लाह ताला मखलूक के तमाम गुनाहों को माफ फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात में अपनी आरामगाह में मौजूद न थे, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं देखने के लिए गई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद थे। और फिर मुझसे फरमाया कि आयशा, इस रात में अल्लाह ताला मखलूक के तमाम गुनाहों को माफ फरमाते हैं। इस तरह गुनाहों को माफ फरमाते हैं जिस तरह बनु कल्ब के बकरियों के बाल होते हैं, उसके बराबर गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और एक रिवायत में आता है कि उस रात के अंदर अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा देते हैं, लेकिन 7 ऐसे शख्स भी है कि जिसकी इस रात में भी मगफिरत नहीं होती। उस रात में 7 शख्सों की मगफिरत नहीं होती। वो कौन से है? पहला के मुशरिक, शिरक करने वाला, दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, तीसरा कीना रखने वाला, दिल में किसी के बारे में कीना रखने वाला, उसकी मगफिरत नहीं होती। नंबर 4 शलवार टखनों से नीचे पहनने वाला, नंबर 5 चुगलखोर, चुगली करने वाला, नंबर 6 शराब पीने वाला, और नंबर 7 कत्ल करने वाला। इन 7 लोगों की और इन 7 शख्सों की इस रात में भी अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाते। इसलिए अगर हमारे अंदर ये 7 गुनाह मौजूद है तो इस रात के आने से पहले पहले हम अल्लाह ताला से इन गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह ताला माफ कर देगा, ताकि इस रात से कोई मुसलमान महरूम न रहे। और एक रिवायत में आता है कि शब बारात को, 15वीं शाबान की रात को, इस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चों के नाम लिख दिए जाते हैं और इसी साल मरने वाले हर शख्स का नाम लिख दिया जाता है। और इसी रात में लोगों की रिस्क को और रोजी को उतारा जाता है और इसी रात में तुम्हारे अमाल नामे को उठाया जाता है। और एक रिवायत में आता है कि इस रात में, शब बारात में, 15वीं शाबान की जो रात होती है, उसमें सूरज के गुरूब होने के बाद अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं और ऐलान होता है कि है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसकी मैं मगफिरत फरमाऊं, है कोई रोजी में वसअत मांगने वाला जिसको मैं रोजी में वसअत अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मुसीबत को मैं दूर करूं। तो इस रात की बड़ी फजीलत आई है। जितना हो सके इस रात में हम नफली इबादतें करें। रोजा रखने की अगर इस्तिताअत हो तो 15वीं शाबान को हम रोजा रखें, रात को तिलावत कुरान पाक की तिलावत करें ज्यादा से ज्यादा और नफली नमाजें पढ़े। और इसी महीने के अंदर भी, शाबान का जो पूरा महीना है, उसमें भी हम नफली इबादतों को बढ़ाए हैं, ये करने के काम है। उसके अलावा जितने भी काम हैं और जितने भी सोशल मीडिया पर बताए जाते हैं कि इस वजीफे को करना चाहिए शाबान के महीने में या 15वीं शाबान को या शब बारात में, ये सारे जो है खुराफात है और बिदात है। नाचना और डीजे बजाना और जो है आतिशबाजी करना, ये जितनी भी चीजें हैं उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और उसके अलावा जितने भी खुराफात और जितने भी तरीके हैं, उससे मेरी और आप तमाम मुसलमानों की उससे हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।